दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, बिरजू सेठ के पास जाकर बंदूक की नोक पर उससे मकान के कागजात वापस ले लेता है और उसको लेकर वह रतन भैया के पास जाता है। रतन भैया वह मकान के कागजात लेने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि जब तक वह सेठ का कर्जा नहीं चुकाएंगे तब तक उस मकान में कदम भी नहीं रखेंगे। इसके बाद बिरजू राजू के पास जाता है और उससे सेठ का कर्ज चुकाकर मकान रतन भैया को वापस करने की विनती करता है। तो राजू और उसकी पत्नी शीला बिरजू को बहुत भला बुरा कहते हैं और उसको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। अब बिरजू को कुछ समझ में नहीं आता तो वह राजू का बच्चा लेकर भाग जाता है और यह धमकी देकर जाता है कि कल शाम होने से पहले अगर रतन भैया का मकान वापस नहीं किया तो राम टिकड़ी पर आकर अपने बच्चे की लाश ले जाना। अब इसके आगे यह बात जब रतन भैया को पता चलती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बिरजू ऐसा कभी नहीं कर सकता। मेरे होते हुए राजू के बेटे को कुछ नहीं होगा। राजू पुलिस को लेकर बिरजू के बताए हुए पते पर पहुंच जाता है। राजू, तू मकान के कागजात लाने के बजाय पुलिस लेकर आया है। अरे पुलिस तो क्या, तू सारी फौज लेके आ, मगर अब तू अपने बच्चे को नहीं बचा सकता। बिरजू, कानून को अपने हाथ में मत लो। उस बच्चे को और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। जब तक मेरे भाई को उसका मकान वापस नहीं मिलता, ना मैं उस बच्चे को और ना मैं अपने आप को कानून के हवाले करूंगा। देखो बिरजू, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अकेले हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना मैं पुलिस को आगे बढ़ने का हुक्म देता हूं। अगर पुलिस ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं घास में आग लगाकर इस बच्चे को खत्म कर दूंगा। बिरजू, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। मैं 3 गिनने तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुमने बच्चे को हमारे हवाले नहीं किया तो मैं गोली चलाने का हुक्म दे दूंगा। 1, 2। तभी वहां रतन भैया पहुंच जाते हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं नहीं, गोली चलाने का हुक्म मत दीजिए इंस्पेक्टर साहब। बिरजू और मुन्ना को मैं नीचे लेकर आता हूँ। बिरजू, मुन्ना को लेकर नीचे आ जा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं भैया, जब तक ये नमक हराम मकान वापस नहीं करता मैं इसका बच्चा नहीं दूंगा। तभी राधा भाभी भी वहां पहुंच जाती हैं। नहीं बिरजू, तू ऐसा मत कर। रुक जा भाभी माँ, नहीं तो मैं आग लगा दूंगा। नहीं बिरजू, ऐसा अनर्थ मत कर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू चुपचाप मुन्ना को लेके नीचे आ जा मेरे भाई। नहीं भैया, मैं बलवंत की नाइंसाफी और अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप बर्दाश्त करते होंगे, मैं इंसाफ दिलाकर ही रहूंगा। बिरजू, तू ऐसा मत कर। आगे मत बढ़ना भाभी माँ। तभी शीला राजू को बंदूक लाकर देती है। लो, जाकर उस जल्लाद को मार डालो, नहीं तो हमें अपने बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा। बिरजू, बिरजू तुझे मेरी कसम, मान जा बिरजू। नहीं नहीं भाभी माँ, भाभी अगर तू आगे बढ़ी तो मैं आग लगा दूंगा। हाँ। उधर राजू बंदूक लेकर बिरजू को मारने के लिए दौड़ता है। इधर भाभी माँ उसको बचाने के लिए दौड़ती हैं और रतन भैया भी। गलती से आग की एक चिंगारी गिरकर उस घास में लग जाती है। नहीं, नहीं, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। पर बिरजू दौड़कर उस बच्चे को गोद में उठा लेता है और जाकर दूसरी जगह लिटा देता है। पर सबको यही लगता है कि उस आग के साथ बच्चा भी जल रहा है। मुन्ना, अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं भैया और भाभी माँ को क्या मुंह दिखाता। अरे बिरजू, ये तूने क्या कर दिया। राधा भाभी बच्चे को देखकर खुश हो जाती हैं। हे भगवान, मेरा बिरजू ऐसा कभी नहीं कर सकता।
राजू बंदूक लेकर दौड़ रहा था बिरजू को मारने के लिए, तभी बीच में भाभी माँ आ जाती है और गोली भाभी माँ के लग जाती है। भाभी माँ! बिरजू को देखकर राजू डर जाता है और वह बंदूक छोड़कर वहां से भाग जाता है। बिरजू उसको पीछे पीछे बहुत दौड़ाता है। नहीं बिरजू, रुक जा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। राजू, तूने मेरी भाभी माँ को गोली मारी। रतन भैया हाथ में बंदूक उठाते हैं, तभी उनको अपनी माँ को दिए हुए वचन याद आते हैं। मैं नहीं रही तो क्या हुआ? ये तुम्हारे भैया भाभी है ना, तुम उनका सदा कहना मानना। राधा, ये सब क्या हो गया रे? आप हमारी फिक्र छोड़िए, बिरजू और राजू को बचा लीजिए। वो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। राजू और बिरजू में मारपीट हो रही थी। वो दोनों एक दूसरे को भागकर पकड़ रहे थे और मार रहे थे। तभी उनको पुलिस दौड़ाती है और वह गोली चला देती है। बीच में रतन भैया आ जाते हैं और वह गोली जाकर सीधे रतन भैया के सीने में लग जाती है। भैया! 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 रतन भैया और राधा भाभी को पुलिस हॉस्पिटल पहुंचाती है। इधर राजू और बिरजू को पुलिस हवालात में बंद कर देती है। मुझे छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब, बस एक बार मुझे अपने भैया और भाभी से मिल लेने दीजिए। एक बार इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं मजबूर हूँ, सॉरी। रतन भैया की आंखों के सामने राजू का फांसी पर लटकता हुआ चेहरा नाच रहा था, क्योंकि उसकी गोली से राधा भाभी घायल हो गई थी। ठहरिए डॉक्टर साहब, मैं ऑपरेशन से पहले इंस्पेक्टर साहब को अपना बयान देना चाहता हूँ। इधर राधा भाभी का इलाज चल रहा था। डॉक्टर साहब, मुन्ना के बापू कैसे हैं? इंस्पेक्टर साहब, राधा मेरी गोली से घायल हुई है। मैं बिरजू पर गोली चला रहा था और राधा बीच में आ गई। राजू निर्दोष है, पर राजू ने तो पहले ही अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है। झूठ बोलता है वो, झूठ बोलता है। मुझे बचाने के लिए बड़ा भाई हूं ना। राजू निर्दोष है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, साइन। इंस्पेक्टर रतन भैया के द्वारा दिए हुए एक एक बयान को नोट कर लेती है और उस पर रतन भैया के दस्तखत करवा लेती है। बयान देने के बाद रतन भैया अपना दम तोड़ देते हैं और इस दुनिया से विदा ले लेते हैं। जब राधा भाभी को यह खबर मिलती है कि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो दर्द के मारे चिल्ला उठती है। ये क्या किया आपने? इतना सब कुछ होने के बाद अब राजू को भी अकल आ गई थी और वह सीधे घर पहुंचकर अपनी पत्नी की पिटाई चालू कर देता है। तू औरत नहीं, तू डायन है। हमारी खुशियों को तूने आग लगाई है। हमारे हंसते खेलते परिवार को तूने आग लगाया है। मुझे भड़काकर मुझे अपने भाइयों से और भाभी माँ से अलग कर दिया। शीला वहां से किसी तरह राजू से जान बचाकर भागती है। मुन्ना, अब तो हम पूरी तरह से बेसहारा हो गए रे। ऐसा मत कहो भाभी माँ। अरे, जिसकी एक नहीं दो बेटे हों, वो बेसहारा कैसे हो सकती है? बिरजू अपनी भाभी माँ को अपने गले लगा लेता है। आपके आशीर्वाद से अब अदालत ने हमको बरी भी कर दिया है। अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे। अब यहाँ हमारा रहा भी क्या? न भैया रहे, न जमीन, न मकान। तू ठीक कहता है। तभी सेठ वहाँ मकान के कागजात लेकर पहुँच जाता है। नहीं राधा बहन, नहीं, तुम लोग इस गांव को छोड़कर नहीं जा सकते।
ये रही तुम्हारे मकान की चाबियां और ये तुम्हारी जमीन के कागजात। बस बस इस पापी की एक ही विनती है राधा बहन, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तभी वहाँ शीला भागती हुई आती है और राधा भाभी के पैरों में गिर पड़ती है। मुझे बचा लो दीदी, मुझे आज मैं बचा तुझे लो। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। रुक जा राजू, रुक जा। आज तेरी वजह से मेरी भाभी माँ का ये हाल हुआ है। ये क्या कर रहा है राजू? क्या तू अपने बड़े भाई को स्वर्ग में भी शांति से नहीं रहने देगा? अगर उनके लिए तेरे दिल में जरा सा भी प्यार है तो माफ कर दे इसे, क्षमा कर दे राजू, माफ कर दे इसे। इस तरह राजू शीला को माफ कर देता है और पूरा परिवार एक साथ फिर अपने उस पुश्तैनी मकान में रहने लगते हैं। राधा भाभी, उनके दोनों देवर राजू और बिरजू एक बार फिर से एक साथ मिलकर हंसी खुशी उस मकान में रहने लगते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।